तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं जेफ हार्डी के बारे में। जी हां, और मुझे पता है कि मैं इकलौता फैन नहीं हूं जेफ हार्डी का। इनफैक्ट आप भी जितने लोग देख रहे हैं वो काफ़ी कम पड़ जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा फैन बेस इस सुपरस्टार का इतने सालों से रहा है। और एक बार फिर से अब न्यूज़ आ गई है कि जेफ हार्डी को WWE ने रिलीज कर दिया है, यानी कि अपने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से उनको छोड़ दिया है। अब जेफ हार्डी एक WWE सुपरस्टार नहीं रहे हैं। तो इस स्टोरी को हम फॉलो करने वाले हैं। इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते रहें। और कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि जेफ हार्डी को एक लाइव इवेंट से WWE ने घर भेज दिया था और उसके बाद वीडियो सरफेस हुई इंटरनेट पे जहां पे हमको पता लगा कि ड्रू मैकिंटायर को जेफ हार्डी हॉट टैग देते हैं टैग टीम मैच के अंदर और वो क्राउड के थ्रू चले जाते हैं भाई बाहर। रिपोर्ट्स बता रही थी कि जेफ हार्डी बिल्कुल खुश थे, क्राउड को ग्रीट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आए और मैच की जो सेलिब्रेशन थी ड्रू मैकिंटायर के साथ उन्होंने वो वहां पे नहीं करी। जेफ हार्डी उस पॉइंट पे मैच के एंड में मिसिंग थे और उसके बाद रिपोर्ट्स आई कि जेफ हार्डी को WWE ने घर भेज दिया है और उसका एग्जैक्ट रीजन हमको पता नहीं था। अब ऑब्वियसली जेफ की जो हिस्ट्री रही है, लोग सबसे पहले यही सोच रहे थे कि क्या जेफ हार्डी के साथ एक बार फिर से कोई ड्रग्स का केस हो गया, अल्कोहल का केस हो गया, क्या किसी तरीके का जेफ हार्डी का अरेस्ट हुआ है जिसकी वजह से वो हुआ। लेकिन WWE ने कभी भी इस पॉइंट पे कुछ मेंशन नहीं करा और ना ही कोई रिपोर्ट आई जिसने एग्जैक्ट रीजन बताया हो कि आखिर क्यों जेफ हार्डी को घर भेजा गया। अब ऑब्वियसली जब जेफ हार्डी के साथ ये हुआ तो मैट हार्डी को बहुत सारे रेसलिंग फैंस कॉन्टैक्ट कर रहे थे, उनको मैसेजेस भेज रहे थे कि भाई क्या जेफ की कंडीशन सही है। और अपनी ट्विच स्ट्रीम करते समय मैट हार्डी ने इस बात को मेंशन करा कि हाँ भाई जेफ हार्डी जो है वो बिल्कुल ठीक है और अगर वो अपनी सिचुएशन के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करना चाहेगा तो वो खुद बोलेगा। मैं कुछ ज्यादा जो है वो मेंशन नहीं कर सकता, मुझे भी उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि जेफ हार्डी अपने घर पे है और वो बिल्कुल ओके उसकी कंडीशन है। और मैट हार्डी की इस अपडेट के बाद हमें जानने को मिल रहा है फाइटफुल की तरफ से कि WWE ने जेफ हार्डी को रिलीज कर दिया है। जी हाँ गाइस, ये बात मानी जा रही है और बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई क्योंकि इतने टाइम बाद ऐसा लग रहा था कि जेफ हार्डी को कंसिस्टेंट टीवी टाइम मिल रहा है, एटलीस्ट किसी जॉबर की तरह ट्रीट नहीं करा जा रहा। कुछ बढ़िया तरीके से शायद आने वाले टाइम में उनकी बुकिंग हो सकती है और अब ये रिलीज वाली स्टोरी लाइन आ गई। और फाइटफुल की रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि WWE ने जेफ हार्डी को रीहैब का ऑप्शन दिया, उनको हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन जेफ ने उस चीज के लिए मना कर दिया। तो क्या ये एक बार फिर से हिंट देता है कि जेफ के साथ कोई ना कोई ड्रग एब्यूज या फिर किसी और तरीके का केस हुआ है जिसकी वजह से WWE ने उनको रिलीज कर दिया। ये हो सकता है कि WWE ने हेल्प ऑफर करते हुए जेफ को बोला हो कि भाई तुम रीहैब कर लो या फिर तुम हमारी कंपनी के साथ ऐसे और नहीं बने रह सकते, और हो सकता है जेफ हार्डी ने मना कर दिया हो, बट इसकी रियलिटी अभी तक हमको पता नहीं है। और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इस बात से दुखी भी हूँ। मुझे सैड ये न्यूज लगी कि जेफ हार्डी एक बार फिर से WWE को छोड़ के चले गए और वो मोमेंट जो है मेरे दिमाग में बार बार आती है जब रेसलमेनिया 33 में जेफ और मैट ने अपना रिटर्न करा था। एक आइकॉनिक मोमेंट थी और उसके बाद से लेकर हम यही उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि भाई जेफ हार्डी के साथ WWE कुछ तो बढ़िया करो, उसको ट्रीट करो एज ए चैंपियन। ये बात कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि जेफ हार्डी के दिमाग में भी अब वैसी थिंकिंग नहीं है, उनके अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं है या फिर मोटिवेशन नहीं है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल टू बिकम द WWE चैंपियन वंस अगेन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है। अगर कोई बंदा हर हफ्ते वीक बाय वीक ये काम कर रहा है तो कैसे हो सकता है कि भाई उसको और पुश ना मिले, वो उस चीज के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड ना हो। आई डोंट थिंक जेफ हार्डी एक ऐसा बंदा है। मैट हार्डी भी उस टाइम में WWE छोड़ के AEW में चले गए हैं और अब ऑब्वियसली रूमर्स यही बोलेंगे कि हार्डी बॉयज का रियूनियन गाइस हमें ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो जेफ हार्डी का जो मैच था वो शेड्यूल्ड था कल की स्मैकडाउन के लिए, जहां पे ड्रू के साथ उनको टीम अप करना था टू फेस हैप्पी कॉर्बिन एंड मैड कैप मॉस। और यहाँ पे बेथ हार्डी जो कि जेफ की वाइफ है, उन्होंने ट्विटर पे जाके लिखा कि हम सही हैं बिल्कुल, जेफ घर पे है और वो जो न्यूज है उसके बारे में तो तुमने सुन ही लिया है। और उस न्यूज से वो ऑब्वियसली यहाँ पे WWE के रिलीज की बात कर रही हैं। तो WWE सुपरस्टार्स ऑलरेडी कई सारे अपने रिएक्शंस देने स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे कि बेली, बिग ई और हमें डेमियन प्रीस्ट की तरफ से ट्वीट्स देखने को मिली। ये सारी ट्वीट्स मैं फिलहाल स्क्रीन पे रख रहा हूं तो आप पॉज करके उनकी ट्वीट्स पढ़ सकते हैं। और मैट हार्डी की तरफ से हमें एक इमोशनल पोस्ट देखने को मिली ट्विटर पे जहां पे कैप्शन थी ऑलवेज, और उन्होंने अपनी और जेफ की बचपन की फोटोज जो है काफी सारी वहां पे शेयर करी हुई हैं। कुछ फोटोज में उनके फादर भी इंक्लूडेड हैं। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे इंटरनेट जो है वो फ्यूल करेगा, स्पेकुलेशन को स्टार्ट करेगा कि जेफ हार्डी इज नाउ हेडेड टू ऑल एलीट रेसलिंग। लेकिन उस सबसे मेरे को इस समय ये लग रहा है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या कि जेफ हार्डी को WWE ने रिलीज कर दिया, क्योंकि ये कोई बजट कट नहीं मुझे इस टाइम पे लग रहा। अगर जेफ को घर भेजा गया था उसकी
उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा और आई थिंक कि कुछ ना कुछ टाइम में या तो जेफ की तरफ से हमें वो जानने को मिल जाएगा या फिर जो है ऑब्वियसली WWE की जो डर्ट शीट्स हैं वो हमको ये रूमर्स बता ही देंगी। तो गाइज ये एक बहुत ही ज्यादा जो है सैड न्यूज है आई थिंक रेसलिंग फैंस के लिए, लेकिन शायद एक अच्छी न्यूज कि अब AEW में जा सकते हैं, यंग बक्स का मैच हार्डी बॉयज के साथ देखने को मिल सकता है। लेकिन उन सारी चीजों के अलावा एज अ जेफ हार्डी फैन, एज अ हार्डकोर जेफ हार्डी फैन मैं चाहता था कि एक बार एटलीस्ट उनको मेन इवेंट पिक्चर में डाला जाए। भले ही वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप ना जीते, लेकिन रोमन रेंस के अगेंस्ट जेफ हार्डी की एक अच्छी खासी फ्यूड करी जा सकती थी और फैंस वो देखने में आई नो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी थे। तो एक ऐसा पॉइंट जिसके लिए हम इतने समय से वेट कर रहे थे, आई डोंट थिंक अब वो आने वाला है और WWE ने गाइस जेफ हार्डी को कर दिया रिलीज। जो भी इसके ऊपर अपडेट्स होंगी और जो कंडीशन पे जेफ हार्डी के न्यूज आएगी उसको मैं चैनल पे शेयर करते रहूंगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि अब वीडियोस जो है वो कंसिस्टेंट हो रही हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा @RealWrestleIndia और @AyushSood18 आप वो कर दें और व्लॉगिंग चैनल पे जो कंटेंट है वो भी जल्द ही कंटिन्यू हो जाएगा। काफी सारी वीडियोस हैं और एक सरप्राइज जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्लान करके रखा हुआ है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने ओपिनियंस इस पे देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।